झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने वाली याचिका में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट अब 25 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि शेखर सुमन नामक युवक ने 8 मॉडल प्रश्न के गलत होने को लेकर याचिका दाखिल की थी और कोर्ट से कहा था कि इस परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि अब 25 जनवरी को जो है फैसला सुनाया जाएगा। राजेश शंकर की अदालत में यह सुनवाई जो है पूरी हुई है। शेखर सुमन नाम के युवक ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और शेखर सुमन की तरफ से जो अधिवक्ता थे उनका नाम है राजेश कुमार। उन्होंने अपनी बात कोर्ट में रखी और बताया कि किस तरह से मॉडल प्रश्न जो हैं वह गलत हैं। पहले प्रथम पेपर में जो है 6 और द्वितीय पेपर में 2 प्रश्न उत्तर जो हैं गलत हैं और इसी आधार पर कोर्ट से कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द कर देनी चाहिए। दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष की बात सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 25 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। जेपीएससी के जो अधिवक्ता थे संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार, उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर ये जो गलती हुई है वो सभी छात्रों के लिए हुई है, सिर्फ एक छात्र के लिए नहीं हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। तो अब कहा जा सकता है कि जिस तरह से आप सबों को भी पता है कि 28 जनवरी को अब डेट जो है निर्धारित हो चुकी है और जेपीएससी की तरफ से भी सोमवार को यानी कि कल ही यह बता दिया गया कि यह परीक्षा जो है अपने निर्धारित तिथि पर ही होगी। जबकि झारखंड में अभी कोविड गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह की परीक्षाओं पर, ऑफलाइन परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वह होगी 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी को परीक्षा का आयोजन होना है। 28 जनवरी को फर्स्ट पाली में फर्स्ट पेपर का और सेकंड पाली में सेकंड पेपर का एग्ज़ाम होगा। 29 जनवरी को फर्स्ट पाली में थर्ड पेपर का और सेकंड पाली में फोर्थ पेपर का और 30 जनवरी को फर्स्ट पाली में फिफ्थ पेपर का और सेकंड पाली में सिक्स्थ पेपर का एग्ज़ाम होना है। आप सभी को पता है कि इस परीक्षा के पीटी परीक्षा में 4,293 अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे। जब छात्र जो है काफ़ी हंगामा किए और उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, उसके बाद आयोग की तरफ से बताया गया कि 49 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ओएमआर सीट नहीं मिल रहा है और उसे असफल घोषित कर दिया गया। हालांकि पहले आयोग की तरफ से यह बताया गया था कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, मिसप्लेस हुआ है ओएमआर सीट। लेकिन जिस तरह से ये ओएमआर सीट को लेकर प्रश्न लीक होने को लेकर और तमाम तरह की बातों को लेकर छात्र लगातार सवाल खड़े करते रहे थे, परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहे थे। राज्यपाल से भी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। सड़क पर उतरकर छात्र जो है परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। जेपीएससी कार्यालय तक जब मोरहाबादी मैदान से आ रहे थे तो उन पर लाठियां भी चलाई थी। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद अब जेपीएससी ने यह तय कर लिया है कि 28 जनवरी को परीक्षा होनी है। और इस बीच कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, यह सुनवाई देखिए ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ मॉडल प्रश्न गलत होने को लेकर 8 प्रश्न जो है गलत हैं, उसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले में भी अब तक फैसला नहीं आया है। अब 25 जनवरी को कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर परीक्षा जो है वह 28 जनवरी को हो पाएगा या फिर नहीं। फैसला में क्या कुछ आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अदालत के फैसले पर जो है पहले से हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन माना जा सकता है कि जब 28 जनवरी यानी कि 3 दिन पहले और उसके 3 दिन पहले 25 जनवरी को कोर्ट फैसला सुनाने वाली है तो उस फैसले में क्या आएगा। अब जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, जो पीटी पास कर चुके हैं, वह परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। जेपीएससी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह डाक से जो है घर तक एडमिट कार्ड नहीं भेजने वाली है, बल्कि आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और फिर परीक्षा का जो सेंटर होगा, जो एडमिट कार्ड में वर्णित होगा, आज जब यह वीडियो हम बना रहे हैं 18 जनवरी को, अब एडमिट कार्ड भी डाउनलोड जेपीएससी के वेबसाइट से होने लगा है। तो एक तरफ जेपीएससी का वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की जो सुनवाई है वह पूरी हो चुकी है। अब सबकी निगाहें 25 जनवरी पर टिकी है, लेकिन ज़्यादातर छात्रों अभ्यर्थियों की निगाहें जो है 28 जनवरी पर टिकी है, क्योंकि जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। उन्हें पता है कि यह परीक्षा होनी है
और जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी सूरत में इस परीक्षा का आयोजन करना है, क्योंकि झारखंड बनने के बाद से लेकर अब तक जेपीएससी की परीक्षा इसी तरह टलती रही और परीक्षा नहीं होने के कारण कई युवाओं का भविष्य जो है अधर में लटक गया, उनका उम्र बीत चुका और वह अधिकारी नहीं बन पाए। अब सरकार चाहती है कि परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन सवाल उठता है कि क्या गलत तरीके से तमाम तरह के जो छात्रों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वह गलत हैं? अब इन तमाम मामलों पर कोर्ट को फैसला लेना है और इसका दिन और डेट जो मुकर्रर किया गया है वह 25 जनवरी है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and